कर्नाटक से बीजेपी के जुड़े नेता की हत्या पर बवाल और तेज होता जा रहा है, क्योंकि बीजेपी युवा मोर्चा के प्रवीण नेट्टारू की हत्या धारदार हथियार से कर दी गई थी। रात में वो अपने काम से लौट रहे थे, तभी उन्हें बाइक सवारों ने धारदार हथियार से मार डाला। बीजेपी ने कई इलाकों में प्रदर्शन और हंगामा शुरू कर दिया है। शक ये है कि इस साजिश के पीछे पीएफआई का हाथ हो सकता है। ये भी आरोप लग रहे हैं कि पिछले दिनों हुई एक हत्या का ये बदला हो सकता है। पूछताछ के लिए 10 लोग हिरासत में लिए गए हैं। देर रात बीजेपी के इस नेता की हत्या की थी बाइक सवार कुछ लोगों ने, और अब पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। 10 लोग हिरासत में इसी के मद्देनजर लिए गए। प्रवीण नेट्टारू बीजेपी के वो नेता जिनके पार्थिव शरीर को जब ले जाया गया तब सड़क पर भारी भीड़ देखी गई। कर्नाटक में इस वक्त इस हिंदूवादी नेता की हत्या से तनाव बताया जा रहा है। हत्या की ये वारदात बीती रात उस वक्त हुई जब बीजेपी युवा मोर्चा के नेता अपनी पोल्ट्री फार्म से घर वापस लौट रहे थे। बताया जा रहा है कि हत्यारे एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर केरल का बताया जा रहा है। हालांकि अब तक पुलिस को कोई सबूत, कोई सुराग नहीं मिला है, लेकिन जिले में इस बात की यह हवा है कि हत्या के पीछे पीएफआई की गहरी साजिश हो सकती है। 10 संदिग्धों से पुलिस की पूछताछ चल रही है। कई और लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है, ऐसी भी संभावना है, क्योंकि जो पूरा का पूरा ये मामला है दरअसल अब पीएफआई के तार इससे जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बदले की साजिश भी इस हत्या को माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि रंजिश में ये हत्या की गई है। अपने पोल्ट्री फार्म से घर वापस लौट रहे थे ये बीजेपी के नेता। हत्या के खिलाफ प्रदर्शन भी किया गया है। पूरे इलाके में इस वक्त काफी ज्यादा संवेदनशील माहौल बना हुआ है। लगातार हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है और इसी मांग को लेकर लोग सड़कों पर उतर आए हैं। जिस बाइक पर ये हत्यारे सवार होकर आए थे, उस बाइक की नंबर प्लेट पर केरल का रजिस्ट्रेशन नंबर बताया जा रहा है। नागार्जुन मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। नागार्जुन, ये कहा जा रहा है कि पुलिस के पास ना अब तक कोई सुराग है, ना कोई सबूत है, फिर पीएफआई की बात कैसे सामने आई? जो लोकल्स क्लेम कर रहे हैं उनके मुताबिक पीएफआई और एसडीपीआई के हाथ इस मर्डर के पीछे। एक मर्डर हुआ था पिछले हफ्ते इसी शहर में, इसी क्षेत्र में। एक मसूद नाम का बंदा जो था, उसका मर्डर हुआ था, कत्ल हुआ था। उसके रिवेंज की वजह से पीएफआई और एसडीपीएफ के मेंबर्स ने प्रवीण का मर्डर किया, ऐसा लोकल्स क्लेम कर रहे हैं। बट पुलिस अभी तक बोल रहे एविडेंस नहीं है, बट इस एंगल में भी अभी इन्वेस्टिगेशन चालू होगा। साथ ही नागार्जुन, इस वक्त बताया जा रहा है कि दक्षिण कन्नड़ जिले में काफी ज्यादा माहौल सेंसिटिव बना हुआ है। इसको लेकर क्या इंतजाम किए गए? सेक्शन 144 लगाए गए 3 तालुक में, पुत्तूर तालुक और सुलिया तालुक में और कड़बा रेवेन्यू तालुक में भी सेक्शन 144 जारी की गए। कल रात 12 बजे तक सेक्शन 144 जारी किए और उड़पी से एक्स्ट्रा फोर्सेस भी मंगाया गया है, क्योंकि मोर देन 10,000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की अभी सम्मेलन हुआ है प्रवीण के अंतिम संस्कार के समय पर। तो उनको कंट्रोल करने के लिए उड़पी से भी एक पुलिस फोर्स को भी रवाना किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया नागार्जुन इस तमाम जानकारी के लिए आपका।
और अब बात सर तन से जुदा मामले की। ये जुमला अब दहशत से भरी हुई धमकी का दूसरा नाम बन चुका है, क्योंकि भोपाल में एक इंजीनियरिंग के छात्र की मौत के पीछे भी यही धमकी का मैसेज था। तो देश की राजधानी दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले एक एडवोकेट को अब ये धमकी भरा पर्चा मिला है। और कर्नाटक की एक बार फिर से बात करेंगे, जहां पर प्रदर्शन की तस्वीरें आ रही हैं। वहां पर इस वक्त मामला बेहद संवेदनशील बना हुआ है, जिसको लेकर धारा 144 भी यहां पर लागू कर दी गई है। इस हत्या की असल में यहां पर एक हिंदूवादी नेता की हत्या को लेकर दक्षिण कर्नाटक के कन्नड़ जिले में तनाव का माहौल है। हत्या की ये वारदात बीती रात उस वक्त हुई जब बीजेपी युवा मोर्चा का नेता अपने पोल्ट्री फार्म से घर वापस लौट रहा था। बताया जा रहा है कि हत्यारा एक मोटरसाइकिल पर सवार था, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर केरल का बताया जा रहा है। कर्नाटक में हिंदूवादी नेता की हत्या, बीजेपी युवा मोर्चा के प्रवीण नेट्टारू की हत्या, धारदार हथियार से की गई प्रवीण की हत्या, बाइक पर सवार होकर आए थे बदमाश, हत्या की वारदात के बाद कन्नड़ जिले में बवाल। ये शोर दरअसल इंसाफ के खातिर उठती आवाजों का है, जिसने दक्षिण कर्नाटक के कन्नड़ जिले को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। अब जरा इस बाइक को देखिए, ये वही बाइक है जिस पर सवार होकर आए अमन के दुश्मनों ने सरेआम इस शहर को रात गहराने से पहले ही बुरी तरह लहूलुहान कर दिया और एक शख्स की बेरहमी से हत्या कर दी। ये तस्वीर प्रवीण नेट्टारू की है, जो मंगलवार की रात करीब 9 बजे अपने पोल्ट्री फार्म से घर लौट रहे थे। उसी समय बाइक पर सवार होकर 3 बदमाश उनके नजदीक आए। तीनों बदमाशों के चेहरे नकाब और मास्क से ढके हुए थे। तीनों के हाथों में धारदार हथियार लहरा रहे थे। तीनों ने उतरकर सबसे पहले प्रवीण को रोका। इससे पहले प्रवीण को समझ पाते तीनों ने ताबड़तोड़ हमला कर दिया। प्रवीण को बुरी तरह से जख्मी करने के बाद वो तीनों बदमाश जिस मोटरसाइकिल से आए थे उसी पर सवार होकर अंधेरे में फरार हो गए। इस वारदात के बाद वहां हंगामा खड़ा हो गया। लोगों ने प्रवीण को पहचान भी लिया और उसे उठाकर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही प्रवीण की सांस उखड़ चुकी थी। प्रवीण नेट्टारू की पहचान उस इलाके में बीजेपी युवा मोर्चा के जिला सचिव के तौर पर थी। जाहिर है कि उसके बाद जमकर हंगामा हुआ। हालात इस कदर खराब हुए कि पुलिस को इलाके में हालात काबू में रखने के लिए और फोर्स मंगवानी पड़ी। पुलिस अभी तक प्रवीण नेट्टारू के कातिलों की न तो पहचान पुख्ता कर सकी है और न ही अभी तक किसी को गिरफ्तार कर सकी है, लेकिन पुलिस को उस मोटरसाइकिल के बारे में जरूर पता चल गया जिसका इस्तेमाल बदमाशों ने किया था। कुछ चश्मदीदों का दावा है कि उस मोटरसाइकिल का नंबर केरल का था। भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के नेता की हत्या के बाद बवाल बढ़ गया और ये बवाल उस वक्त और भी ज्यादा तीखा हो गया जब ये बात निकलकर सामने आई कि हत्या के इस वारदात में पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और एसडीपीआई, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का हाथ होने का शक है। The law and order in the state has crippled and shattered, especially in the last 3 years. We have not witnessed 1 or 2 of such incidents. It has been a continuous spree of such killing. It is 30, and this is 31, number 31. And till date, in spite of the government being ruled by the BJP in the state and in the center, not a single case has reached its logical end. प्रवीण नेट्टारू की हत्या मामले में फिलहाल पुलिस के हाथ खाली हैं। अभी कोई पुख्ता सबूत भी हाथ नहीं लगा है। पुलिस हत्यारों के साथ साथ सबूत भी तलाश रही है। कुछ चश्मदीदों का दावा है कि हत्या बेल्लारे इलाके में एक मुस्लिम युवक मसूद की हत्या का बदला लेने के सिलसिले में की गई है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने ट्विटर पर इस वारदात की निंदा की है। उन्होंने भाजपा युवा कार्यकर्ता की हत्या पर दुख जाहिर किया है और लोगों को भरोसा दिया है कि आरोपी को जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा और सख्त सजा भी दी जाएगी। The investigation is already strong in action. SP is also there in the spot, and they have been constantly in touch with Kasaragod SP because it's a border.
The way it has been done, it shows a very, very pre-planned and organized thing. We have taken it very seriously, and we are hopeful to nab as soon as possible. All thing what is to be done is done. Some of the things we can't express it now. कर्नाटक में हत्या की इस वारदात ने एक बार फिर उस दहशत को ताजा कर दिया है जिससे उबरने की कोशिश पूरा देश कर रहा था। आज तक ब्यूरो।